क्लास में हम जानेंगे ऊष्मागतिक प्रक्रम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऊष्मागतिक राशियाँ कौन कौन सी है, निकाय क्या क्या होता है, निकाय के फलन क्या क्या होते हैं, निकाय के गुण क्या होते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या क्या है। तो एक बार सभी का ध्यान सामने होना चाहिए। ऊष्मागतिकी प्रक्रम नाम से ही पता पड़ रहा है कि ऊष्मागतिक प्रक्रम होते क्या है। तो हमें पता है कि जैसे ही ऊष्मागतिकी में कोई भी निकाय होता है और उस निकाय को उसकी एक अवस्था होती है और उस एक अवस्था से उस निकाय को अगर उसकी दूसरी अवस्था में रूपांतरित करना है, उसको दूसरी अवस्था में ले जाना है, तो ये क्या कहलाता है? ये ऊष्मागतिक प्रक्रम कहलाता है। ये एक थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस है। अब ये परिवर्तन किसी भी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। उस समय क्या पता ताप एक समान हो, क्या पता दाब एक समान हो, क्या पता उस समय आयतन एक समान हो, और क्या पता ऊष्मा का मान क्या हो, नियत हो। ऊष्मा क्या हो रहे नियत रहे। इसका मतलब है ऊष्मागतिकी में किसी भी निकाय को जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है, उस समय कौन सी कंडीशन, कौन सी राशि नियत रहती है, उसके आधार पर प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर ताप समान है, अगर जब किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके जाओगे और ताप एक समान है, तो उस प्रक्रम को बोला जाएगा समतापी आइसोथर्मल। ये समतापी प्रक्रम। अगर दाब एक समान है, तो उसको बोला जाएगा समदाबी प्रक्रम। जब पूरे प्रक्रम के दौरान दाब समान है तो समदाबी प्रक्रम बोला जाएगा। ऐसे ही अगर आयतन एक समान है तो उसको बोला जाएगा समायतनिक प्रक्रम। ये समायतनिक प्रक्रम। और ऐसे ही अगर ऊष्मा ही नियत है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो इस प्रक्रम को बोलते हैं रुदोष प्रक्रम। रुदोष में प्रक्रम। अब एक एक के बारे में जानेंगे। ऊष्मागतिकी में किसी भी सिस्टम को, निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है, उस समय ताप नियत रह सकता है, दाब नियत रह सकता है, आयतन नियत रह सकता है और ऊष्मा नियत रह सकती है। देखते हैं। सबसे पहला अपना है जब ताप समान हो। इसका मतलब ऊष्मागतिकी का पहला प्रक्रम कौन सा है? समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम की क्या पहचान है? ताप एक समान होना चाहिए। ताप समान होने का मतलब है ताप अभिक्रिया के दौरान कांस्टेंट है, बोले तो नियत है। अब देखना, तो ताप में अंतर कितना होगा? अंतर होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। पहले भी टी था, बाद में भी टी है, तो अंतर कितना आया है? 0। इसका मतलब समतापी प्रक्रम में डेल्टी कितना होता है? 0। हम जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल किस पर निर्भर करती है? ताप पर। केवल ताप पर निर्भर करती है। अब हमें पता पड़ रहा है जब ये ताप पर निर्भर करती है तो इसका में समतापी प्रक्रम, इसका मान तो कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि जब ताप ही एक समान है, ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो डेली भी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां से क्या बना रहे हैं? क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। ये किसकी पहचान है? ये समतापी प्रक्रम की पहचान है। यहां डेली क्या होता है? 0। इसी में अगला स्टेप दूसरा है दाब समान हो, उसे बोला जाएगा समदाबीय प्रक्रम। समदाबीय आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। नाम से ही पता पड़ रहा है अभिक्रिया के दौरान दाब एक समान हो, दाब नियत हो। तो बताओ रे, दाब में अंतर कितना हो जाएगा? वही अंतर P2 माइनस P1 कितना हो गया रे? 0। पहले भी P था, बाद में भी P है। अब हमें पता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। जैसे एक पात्र है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, इसके ऊपर कोई फिस्टन लगा हुआ है। ये फिस्टन क्या करेगा? लगातार ये गैस इसकी सतह पर दाब आरोपित करेगी। थोड़े समय बाद ये विस्थापित होकर मान लो यहाँ आ गया और इस पिस्टन में विस्थापन मान लो x हो गया। इस पिस्टन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट, वो a है। तो और जिसमें ये दाब पर भरी हुई है वो दाब P है और इसका आयतन क्या है? V है। हमें पता है कि यहाँ पर गैस का कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन कितना है? dx। आंशिक परिवर्तन हो रहा है। अब हमें पता है कि इस एकांक क्षेत्रफल पर ये गैस कितना दाब लगा रही है, वो क्या होता है? दाब होता है बल अपॉन एरिया। अब बताओ यहाँ से F क्या आया? PA। ये रखो यहाँ मान, F आया PA और ये dx। छोटी क्लासों में हम खूब पढ़ते थे। आयतन क्या होता है? आयतन होता था क्षेत्रफल गुणा लंबाई या चौड़ाई। तो इन दोनों को तो मानेंगे आयतन। आयतन बोले तो आयतन में परिवर्तन, और आगे क्या लगा हुआ है? P। और आपको पता है
लगातार ये गैस इस पात्र के पिस्टन पर दाब आरोपित कर रही है, तो लगातार क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और प्रसार का कार्य हमने उष्मागतिकी में पढ़ा था, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब कार्य आया माइनस का पी डेल वी, ये मान रखो यहाँ। तो बताओ डेल ई बराबर क्या आ गया, क्यू प्लस यहाँ मैंने रखा माइनस पी डी वी, तो यहाँ से डेल ई क्या आ गया, ये आ गया क्यू माइनस पी डी वी, ये आ गया। इसका मतलब ये किसको बता रहा है, हमें कोई सा भी प्रक्रम हो उसको उष्मागतिकी के समीकरण में लिखना है। यहाँ से एक प्रोसेस मैंने बताई, कोई गैस किसी पात्र में भरी होती है, वो लगातार पिस्टन पर दाब आरोपित करती है, दाब एकांक एरिया पे लगाती है, इसलिए दाब होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। कितना विस्थापन हुआ, x विस्थापन हुआ, क्षेत्रफल गुणा विस्थापन कितना हुआ, इसे कहते हैं आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है। और b क्या है, दाब है। दाब कौन सा, गैस के कणों द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया दाब। ये अपना प्रक्रम कौन सा था, समदाबीय प्रक्रम। इसी में अगला पढ़ेंगे तीसरा, जब पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जाए और आयतन नियत रहे, तो उसे बोलते हैं सम आयतनीय प्रक्रम। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम एक समान हो, इसका मतलब क्या है, आयतन कांस्टेंट है, नियत है। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, v2 माइनस v1, पहले भी v बाद में 0। हमें पता है कार्य का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, माइनस का पी डी वी होता है। आज आयतन में परिवर्तन 0 है, इसका मतलब समायतनिक प्रक्रम के दौरान कार्य क्या होता है, 0। यही तो इसकी पहचान है कि समायतनिक प्रक्रम में कौन सी राशि का मान होता है, 0। लगाओ उष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बताओ आज कार्य कितना हो गया, 0। इसका मतलब है डेल ई बराबर क्यों, कौन से प्रक्रम के लिए आती है, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए। इसका मतलब यहाँ जो उष्मा है वो सम आयतनिक की है, इसलिए यहाँ लिख दिया जाता है क्यू वी। ये क्यू वी ये बता रहा है कि यहाँ उष्मा स्थिर आयतन की है, इस दौरान आयतन क्या है, एक समान। ये किसकी पहचान हुई, सम आयतनिक प्रक्रम की पहचान हुई। अगला 4 नंबर, अगला आता है रुदोष प्रक्रम। और रुदोष प्रक्रम क्या कहता है रे, हाँ ऐसा प्रक्रम जिसके दौरान उष्मा का आदान प्रदान होता ही नहीं है। इसका मतलब जो उष्मा है वो न तो उत्सर्जित होती इस प्रक्रम के दौरान और न ही अवशोषित होती। इसका मतलब इस दौरान उष्मा का स्थानांतरण होता ही नहीं है। इसका मतलब इस दौरान उष्मा का मान कितना होता है, 0। इसका मतलब उष्मागतिकी का प्रथम नियम हमने लगाया, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। आज उष्मा 0 है तो डेल ई बराबर क्या आ गया, डब्ल्यू, क्योंकि आज उष्मा क्या हो गई, 0। ये हमने 4 उष्मागतिकी के प्रक्रम पढ़े कि कौन कौन सा। पहले हमने समतापीय पढ़ा, फिर समदाबीय पढ़ा, फिर समायतनिक पढ़ा, फिर रुदोष पढ़ा। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, देखो पहला क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला डेल ई बराबर 0, पहला ऑप्शन। दूसरा ऐसे बोल देगा डेल वी बराबर 0। तीसरा ऐसे बोल देगा कार्य बराबर 0। चौथा ऐसे बोल देगा क्यू बराबर 0। अब बताओ इसके कोष्टक में लिख देगा समतापीय, क्या ये सही है या गलत है। ये दे देगा समदाबीय, यहां कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है बताओ। देखिए ये बोल देगा समायतनिक, ये समायतनिक बोल देगा, और यहां बोल देगा रुदोष में। बताओ कौन सा कथन गलत है, यहां से पहचानना पड़ेगा। समतापीय प्रक्रम में ताप एक समान होता है, इसका मतलब ताप में अंतर 0, आंतरिक ऊर्जा 0, बिल्कुल सही है ये तो। अगर आयतन यहां समदाबीय नहीं आता, यहां सम आयतनिक आता तो ये 0 होता, ये गलत है। सम आयतनिक में आयतन में परिवर्तन 0 है तो कार्य 0 होगा, पहले फॉर्मूला पढ़ा है माइनस पी डी वी। और यहां अगर रुदोष प्रक्रम के दौरान किसी प्रकार की उष्मा का आदान प्रदान है होता ही नहीं है। उष्मागतिकी के प्रक्रम से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो अपने को सीखने हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले प्रत्येक प्रक्रम में आपको उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या फॉर्मूला आता है उसको याद रखना मेन है, यही इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम देखेंगे उष्मागतिक राशियां कौन कौन सी होती है। आप इस वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट्स जरूर बनाए साथ के साथ। धन्यवाद।